नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि कराची एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है और जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुए हैं इसमें पाकिस्तान में जो खलबली है उसी की बात कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में पूरी तरह से खलबली मच गई है। एयर स्ट्राइक से कराची एयरपोर्ट पर खलबली है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और कराची एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए हैं। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पक्ष विपक्ष सभी नेताओं ने इसकी सराहना की है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष ने इस ऑपरेशन की सराहना की है। और वहीं कराची एयरपोर्ट पर कई यात्री फंस गए हैं और एयर स्ट्राइक से कराची एयरपोर्ट पर खलबली मच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसके बाद लगातार हम चर्चा ज़रूर कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है और जिस तरह से आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है और कई 70 से 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। और उसके जो वहाँ पर जिस तरह से दिख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग सुबह सुबह जब देखे तो वहाँ पर भारी जो कार्रवाई देखी गई और भारी नुकसान देखा गया और चुन चुन कर उन्हीं 9 ठिकानों पर हमला किया गया, पूरा सटीक निशाना। और जिसमें पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है, पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता है, जो पूछता है, और ठीक वो जहां पनाह दिए हुए थे वहां पर 9 ठिकानों पर जोरदार आक्रमण क्या कहा जा सकता है, जोरदार प्रहार कहा जा सकता है। ये आतंकियों के जो फैक्ट्री है पीओके में जिस तरह से हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहीं से पाकिस्तान भारत पर हमला करने की पूरी तरह से योजना और प्लानिंग बनाता है कई आतंकी संगठनों के द्वारा है। देखिए, चलिए हमारे साथ कांग्रेस नेता गोपाल जी जुड़ चुके हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो आप ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान के मंसूबे क्या थे और अब क्या पाकिस्तान चाहता है, किस तरह से आप जो आशंका है, युद्ध की आशंका है, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता गोपाल जी जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, आपका लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और गोपाल जी, ये ज़रूर बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का किस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं। ये ऐसा समय है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ है, दोनों सरकार के साथ है और दोनों सेना के साथ है। जी गोपाल जी, बताइए किस तरह से आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं जहां पर इतना जोरदार प्रहार और आतंकियों के फैक्ट्री पर करारा प्रहार हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आज भारत के द्वारा पराक्रम दिखाया गया है, ये साफ संदेश देता है कि 70 सालों में भारत उस स्थान में पहुंच चुका है कि अब भारत अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। अब अगर दुश्मन हमें ईंट फेंकेगा तो उसका पत्थर से नहीं बल्कि मिसाइल से देंगे। होना चाहिए ये जो ऑपरेशन का नाम सिंदूर, कि जिस तरह से ये आतंकवादियों की हर बार हमारे माता बहनों के सिंदूर को छीनने के लिए, चाहे वो आर्मी के जवान हो, चाहे वो आम सिविलियंस हो, कभी ये घुस के गर्दन काट दे, कभी घुस के ये हमला कर दे। तो ये साफ संदेश है इस ऑपरेशन के द्वारा में कि अगर भारत के एक भी नागरिक को, चाहे भारत के अंदर भारत के बाहर कोई देश अगर परेशान करता है, तो भारत 70 सालों में इतना सक्षम हो चुका है कि वो घर में घुस के मारेगा। और ना केवल मारेगा बल्कि जो आका है, जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो उनके ट्रेनिंग कैंप है, जो उनके बेस कैंप है, वहां पे जो एयर स्ट्राइक हुई कल की रात में, ये कंफर्म हो गया है कि अब उनके आकाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। केवल पहले क्या था कि आतंकवादी को मारा जाता, नहीं, अब जो उनके आका है, जो उनके हैंडलर है, जो उनको गाइड कर रहे हैं, उन सभी को निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। क्योंकि आज भारत यहाँ पे मजबूती से खड़ा है और पूरा भारत एक होकर खड़ा है। गोपाल जी, जिस तरह से बैठकों का दौर हुआ और आप लोगों ने ये कहा कि हम सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन उसके उल्टे कई बीजेपी ने आरोप लगाया है और जिसमें कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि बैठक में कहते कुछ है और करते बाहर में कुछ कहते कुछ और हैं। ये अभी देखिए, राशिद अल्वी की बात कर रहे हैं। राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा है कि कितने
कितने आतंकियों को मारा गया है, सरकार इसका भी जवाब ज़रूर दे। देखिए, वो उनका निजी बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का बयान बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है। राहुल गांधी ने साफ कहा है इस मामले को लेकर। राहुल गांधी और जितना विपक्ष, जो भी नेता है, जो भी पार्टी है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है। वो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार से उन्होंने ये निवेदन भी किया था। उन्होंने निवेदन किया था कि इस बार जो बदला होना चाहिए वो बदला थोड़ा बहुत नहीं, वो बदला इतना होना चाहिए कि अगला बार कोई भी भारत को जो दुश्मन है वो भारत को आग दिखाने से पहले 100 बार सोचे। तो कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष का जो इतना मजबूती से साथ मिला है, इस कारण से केंद्र सरकार इस हालत में है कि आज वो दुश्मन देश में घुस के मारने को तैयार है और मार के आई है। तो ये साफ है कि आज पूरा भारत इस मामले को लेकर एक है। हाँ, कुछ नेता अगर वो कहते हैं तो उनका निजी बयान है। और मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे कि अगर ऐसा नेता कोई भी कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो पार्टी में उनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है देश को बनाने वाली पार्टी है। अगर आप देश के खिलाफ कुछ भी बोलें, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस के कोई भी नेता उसको बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और राहुल गांधी का साफ संदेश है कि इस मामले को लेकर हम लोग केंद्र सरकार के साथ देने को तैयार है और 100% कॉपरेशन केंद्र सरकार के साथ में है हम लोगों का। जी गोपाल जी, आपकी कहा जाए कि इस मामले में पूरी तरह से बेबाकी से आप कह रहे हैं, इतना सेंसिटिव मामला तो है निश्चित तौर पे, जब पूरा देश एक साथ है और उसमें पक्ष विपक्ष एक साथ है। ये कहा जाए कि भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है और मिलता है हमेशा। जब कोई बड़ी स्थिति आ जाती है जो देश के प्रति हो, उसमें पक्ष विपक्ष एक साथ मिलकर जो आगे जो कार्रवाई होती है उसको करने के लिए साथ में होते हैं। ये बताइए, जिस तरह से जो आतंकी हमले हुए, पहलगाम के आतंकी हमले हुए और उसमें धर्म पूछकर ये मारा गया। देखिए, ऐसा तो चर्चा इससे पहले ही होता था कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ धर्म पूछकर जिस तरह से हमला किया गया, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये इस्लाम धर्म के बारे में अगर बातचीत हो रही है तो, और कई मुस्लिम संगठन, कई मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि ये है ही नहीं, मुस्लिमों में इस तरह का है ही नहीं, वो अलग तरह के, एक तरह का कहा जाए कि वो मुस्लिम मानते ही नहीं है उनको, ऐसा भी आ रहा है। आप क्या इसको मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में ऐसा आज तक 2 ही बार हुआ है कि पूरा भारत किसी मामले को लेकर एक मत खड़ा है। एक बार तब हुआ था जब 71 का जो जंग हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी का जब दौर आया तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के मसले को खत्म करने के लिए, जब पाकिस्तान से लगातार जंग हो रहा था, पाकिस्तान से भारत परेशान हो चुके थे, उस मसले को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया, बांग्लादेश को पाकिस्तान बना दिया। तो ये पहला घटना था। और दूसरा घटना अब जाके हुआ कि भारत के जो लोग हैं वो किसी मामले को लेकर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी लोग एक साथ खड़े हैं। अगर इक्का दुक्का लोग जो ये बात करने को तैयार हो रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, उनकी निजी राय है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। चलिए गोपाल जी, ये भी बता दीजिए। जी गोपाल जी, ये बताइए कि पीओके की स्थिति में जिस तरह से वहाँ पर पलते हैं, बढ़ते हैं, और आतंक का फैक्ट्री कहा जाए, उस फैक्ट्री में जिस तरह से हमला हुआ है, पीओके की चर्चा होती है, देश भर में पीओके की चर्चा हो रही है। क्या यही समय है जब पीओके को भारत में मिला लेना चाहिए? बिल्कुल मेरा यही मानना है कि ये बिल्कुल उचित समय है कि आज भारत पूरा एक है। क्यों नहीं हम लोग जो भारत की जमीन पे जो चाइना और पाकिस्तान जो कब्जा करके बैठे हुए, क्यों नहीं हम उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर को जो हम लोग अपने भारत का हिस्सा बना के वापस अपने कंट्रोल ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, आपको पता हो पाकिस्तान की स्थिति आज इतनी दयनीय हो गई है कि वो जंग की स्थिति में छोड़िए, वो आज अपने लोगों को उचित सुविधा देने की स्थिति में भी नहीं है। तो ऐसा है कि जो पीओके जो लोग हैं वो जो सफर कर रहे हैं, अब समय आ गया कि उनको उससे मुक्ति दिया जाए और भारत में उनको वापस जोड़ के भारत को जो अखंड भारत बनाने का सपना है वो पूरा किया जाए। जी, अखंड भारत का जो सपना है। देखिए, अब सिंधु नदी की भी जरा बात कर दीजिए कि पानी को जिस तरह से भारत की ओर से रोका गया और कितना इसको लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। हालांकि कई युद्ध हुए लेकिन उसमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी भारत को नुकसान करने के लिए कई जो संगठन बनाए जाते हैं पाकिस्तान की ओर से, आतंकी संगठन बनाए जाते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाया जाता है। और जहां तक जल की बात हो रही है तो ये तो रोका ही गया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ भारत को किसी प्रकार संबंध रखने की जरूरत है भी नहीं। चाहे पानी की बात कर रहे हैं, जो लोग आज बोलते हैं पानी रोक दिया, तो मैं बताना चाहता हूं पानी कहां से आ रहा है? पानी हमारे हिमालयों से आ रहा है, पानी हमारे लोग का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को पानी भारत दे रहा है तो वो एहसान है उस पर। अगर पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है तो पानी छोड़िए, उनके साथ कोई भी तरह का चाहे व्यापारिक समझौता, चाहे कोई भी समझौता, उसे बंद करने की जरूरत है। सिंपल सी बात है कि भारत एक तरफा अपना एक मत होकर ये राय दे दे कि भाई हमारे साथ ना व्यापार समझौता होगा, ना पानी होगा, ना कोई भी हमारे बॉर्डर से आदान प्रदान होगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान किसी भी तरह से रिश्ता रखने के लायक नहीं है। जिस तरह का अच्छा हम पूछते हैं कि आम सिविलियंस पे पहले हमला होता था सैनिकों पे, अब क्या हो रहा है? आम सिविलियन से आप धर्म पूछ के, जाति पूछ के जो भी मामला आ रहा है, आप जो कर रहे हो, ये कभी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, आतंकवाद को धर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ एक कॉमन हमेशा होता है कि आतंकवादी कहीं का भी वो पाकिस्तानी होता है। तो मैं बोलना चाहूँ आतंकवादी को आप धर्म से जोड़ने के बजाय पाकिस्तान से जोड़ने का काम कीजिए। तो देखिए, पूरे देश में चाहे 9/11 का हमला हुआ, चाहे कहीं भी हुआ है, हर एक चीज का जो लिंक है, जो तार है, वो पाकिस्तान से जोड़ने का काम होता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि यूएन के माध्यम से पूरी दुनिया के द्वारा बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है, ये केवल आतंक की फैक्ट्री बनकर रह गया और ये पूरे दुनिया के लिए, भारत छोड़े पूरी दुनिया के लिए सिर कदम बनकर बैठा हुआ है। तो इसे चाहिए कि बाइकआउट किया जाए। और मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा कि आप यूएन में इस मुद्दे को उठाइए और पाकिस्तान को सोशली बाइकआउट और इकोनॉमिकल बाइकआउट करने का काम किया जाए। अगर ये बाइकआउट नहीं होता है तो आज भारत इनको मना कर रहा है, कल चाइना सपोर्ट कर देगा। मैं चाहता हूं कि इनको हर तरीके से कमजोर किया जाए, क्योंकि इनको अगर फंडिंग नहीं मिलेगी, अगर अमेरिकी डॉलर नहीं मिलते तो आज पाकिस्तान इतना मजबूत नहीं होता है। अगर चाइना से फंडिंग नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान इतना मजबूत नहीं होगा। तो पाकिस्तान को कमजोर करने की जरूरत है। जी गोपाल जी, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखे, हमारी बेटियां और माताओं के सामने जिस तरह से सुहागों को मारा गया, उसका ये बदला लिया गया है। किस तरह से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरा देश सो रहा है, उस वक्त पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, आप उनके इस काम को किस तरह से देखते हैं? क्या जो मोदी जी का जलवा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहला तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इसमें ना तो राजनीति को रूप दूंगा, ना ही मैं इसमें राजनीति की बात करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, 70 सालों में चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, आज प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शी सोच है, मान के चलिए जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक, चाहे मोदी जी है, नेहरू जी है, इंदिरा जी है, जो भी लोग हैं, उनके जो दूरदर्शी सोच है, उसका आज परिणाम है कि आज भारतीय सेना इतना सक्षम है कि आज पाकिस्तान में घुस के मारने के बाद भी हमारे लोग सब कुछ लौट आए हैं। तो इसके लिए मैं मोदी जी को भी, इसके लिए मैं नेहरू जी को भी, इसके लिए मैं इंदिरा जी को भी, इसके मैं हर एक उस प्रधानमंत्री को धन्यवाद पात्र मानता हूं, जिन्होंने आज भारतीय सेना को इतना मजबूत बनाया, भारतीय सेना को इतना आधुनिक किया, इतना सशक्त किया कि आज पाकिस्तान में घुस के मारने के बाद भी हमारे लोग सब कुछ लौट गए हैं। और जहां तक बात रही मोदी जी की, हाँ, मोदी जी भी तारीफ के काबिल हैं, उन्होंने इस कदम को उठाया, इस कदम में सेना को खुला छूट दिया है। देखिए गोपाल जी, अक्सर देखिए राजनीतिक बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर AIMIM असदुद्दीन अवैसी को कहा जाए या फिर कांग्रेस के तमाम नेता, विपक्ष के तमाम नेता, सभी एकजुट इस मामले में है। ये इसको लेकर जो विपक्ष का जो रवैया है, जो कार्यशैली है, ये इसे लोग देख रहे हैं और इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लोग इस आकर्षित हो रहे हैं आप लोग देश के साथ में एक साथ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग सैनिकों की बड़ाई कर रहे हैं, सैनिकों की तारीफ कर रहे हैं, आप साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। तो देश की जनता जो है आप लोगों को बहुत गौर से सुन रही है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उन्हें। जी देखिए, मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने आपको अभी बोला कि देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी नेता हुए, जो भी राजनीति में रह के, जो डिफेंस मिनिस्टर हुए, जो प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने बड़े बड़े जहाजों को खरीदा, जो बड़े बड़े सैनिकों को आधुनिक करने के लिए जो बड़े बड़े फंड पास किए गए, जो भी आधुनिक हथियार खरीदे गए, आज सबकी जीत है, आज उन लोगों की जीत है। आज भले मोदी जी चेहरा हो सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी चेहरा है, लेकिन उसके पीछे उन सैनिकों के बलिदान और योगदान को भूलना नहीं चाहिए कि जिन सैनिकों ने अपनी जान पे खेल के, अपने जान को दांव पे लगा के पाकिस्तान के सर्ज में घुसने का काम किया था, उनको भी उस बधाई का पात्र मैं मानता हूं। और मैं उनको ही मानता हूं जो प्रधानमंत्री से पहले भी हुए और जिन्होंने सेना को सशक्त किया था। तो इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद का पात्र मानता हूं, बधाई का पात्र मानता हूं। और वो भारत के तमाम 137 करोड़ जनता को धन्यवाद का पात्र मानता हूं, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी, आज भारत पे जो इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ था, इस विषम परिस्थिति में भी भारत सरकार के साथ, भारत एक देश, एक राष्ट्र के तौर पर जो मजबूती से साथ खड़ा है, मैं हर एक जनता, हर एक नागरिक को धन्यवाद का पात्र मानता हूं। चलिए गोपाल जी, जिस तरह से देश में एक तरह से कहा जाए लोगों के मन में खुशी तो है,
और जस्ट भी कहीं कहीं पटाखे भी फूट रहे हैं। और क्या जल्दबाजी होगी अभी जश्न मनाना, क्योंकि अभी पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। ये तो दिख रहा है क्योंकि अभी शुरुआत है, ये ट्रेलर है। आप किस तरह से देख रहे हैं तो युद्ध है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में, युद्ध की आशंका भी है। युद्ध भी होगा या फिर पाकिस्तान सीधे हाथ खड़ा कर देगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा भारत अब वो 10 साल का बच्चा नहीं बल्कि 70 साल का वो बुजुर्ग हो गया है, जो इतने सालों में खुद को इतना मजबूत कर चुका है कि युद्ध हो, जंग हो, गृह युद्ध हो, कुछ भी हो, अगर वो पाकिस्तानी कश्मीर पे बदमाशी करते हैं, पाकिस्तानी कहीं अगर बमबाजी भी करते हैं, उनका एयर स्ट्राइक होता, कुछ भी होता है, उसके लिए भारत तैयार है। अगर वो हमारे एक मारेंगे तो हम उनके 100 मारने का काम करेंगे। और जहां तक बात रही कि ये ट्रेलर है, पिक्चर है, मैं बता दूं कि ये संदेश गया है पूरे विश्व को, एक बड़ा संदेश गया कि भारत 70 साल में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वो दबने का, झुकने का काम नहीं करेगा, कोई भी हो। ये देखिए, ये तो सही बात है, बस ट्रेलर है। अगर कोई भी हो, अगर पाकिस्तानी दोबारा हमला करते हैं, अगर उनकी तरफ से इसका प्रतिक्रिया किया जाता है, तो मैं वादा करता हूं, हमारे केंद्र सरकार और हमारे जो सैनिक है उनकी तरफ से मैं वादा करता हूं कि इसका माकूल जवाब मिलेगा। और इस बार उनके 90 मरे हैं, इस बार 900 मरेंगे। और इस बार पाकिस्तान में जो भी लोग बचे हुए हैं, आतंक फैक्ट्री जो थोड़ा बहुत बची भी अभी तक बची हुई है, उनको भी चुन चुन के खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं देश के तमाम जनता से यही बोलना चाहूंगा कि देश को घबराने की जरूरत नहीं। भारत इतना सक्षम है आज कि पाकिस्तान की तरफ से एक हमला और हो जाता है तो इसे पाकिस्तान का वजूद बचे ना बचे, ये कहना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए गोपाल जी, जिस तरह से आज पहलगाम में हुआ है, इसमें वहाँ के स्थानीय लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्थानीय लोग हैं जो पाकिस्तान के रहनुमा हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को रहने के लिए जगह देते हैं। ऐसे लोगों पर भी जोरदार प्रहार होना चाहिए कि वो भूल जाए कि कभी पाकिस्तानी को भी शरण दें, यहाँ पर गलत हरकत करने वालों को भी ये जगह दिया जाए। ये वहाँ पर जो स्थानीय लोग जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, पाकिस्तानियों से मिले हैं, उन पर भी पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर वो लोग मिले हुए हैं, जुले हुए हैं, तो कार्रवाई तो जोरदार होनी चाहिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत भविष्य के इन खतराओं को देखते हुए ही नेहरू जी के द्वारा और पिछली सरकारों के द्वारा जो ये हमारा इकाई बनाया गया, रॉ बनाया गया, हमारा जो भी है एनआईए बनाया गया, तो ऐसा है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको रॉ और एनआईए के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। मैं बता दूं कि झारखंड के धनबाद जिले से भी 5 लोगों को पकड़ा गया था, जो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल बन के और इन लोगों से जुड़े हुए थे। बहुत कम उम्र के बच्चे थे, ये 20 साल 21 साल के बच्चे थे, लेकिन ये ऑनलाइन माध्यम से उनके जुड़ गए थे और ये दिशा भ्रमित हो गए थे। तो ऐसा है, रॉ और एनआईए के द्वारा लगातार पूरे भारत भर में ऐसे लोगों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के द्वारा ढूंढा जा रहा है। उनके सोशल मीडिया, उनके तमाम अकाउंट, उनके फोन कॉल के द्वारा ढूंढा जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो भारत के खिलाफ, भारत को कमजोर करने की साजिश में शामिल हैं। तो मैं बता दूं कि उन लोगों को चुन चुन के, मैं कश्मीर की बात नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, उन लोगों को चुन चुन के उनको एलिमिनेट करने का काम किया जाएगा, उनको जेल में डालने का काम किया जाएगा। कि भारत के खिलाफ किया गया एक भी कदम, चाहे वो भारत के अंदर से हो, भारत के बाहर से हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए रॉ और एनआईए जो है ये लगी हुई है। जी। चलिए गोपाल जी, ये भी बता दीजिए कि ये जो पीओके की बात कर रहे हैं हम लोग, पीओके लेना चाहिए, पीओके ज़रूरी है, ये हमारा अभिन्न अंग था। क्या आपको नहीं लगता है कि एक समय कांग्रेस ने थोड़ी सी गलती कर दी जिसके कारण पीओके पाकिस्तान में चला गया? नहीं तो पाकिस्तान पीओके से आगे भी हमारी भारतीय सेना पहुंच गई थी, लेकिन क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। क्या आपको लगता है कि वो एक बड़ी गलती थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले तो कश्मीर का जो मामला है, आपको पता होना चाहिए। जब कश्मीर पे पाकिस्तान के द्वारा आजादी पर हमला किया गया था, तो वहां के जो राजा है, वहां के जो ये शासक थे, उन्होंने भारत को पत्र लिखकर मदद मांगी थी और भारत में शामिल होने की बात कही थी। तो भारत ने अपनी सेना को भेज के वहां पे जितना संभव था उतना पाकिस्तान को बचाने का काम किया, मतलब उतना पाकिस्तान के हाथ में जाने से कश्मीर को बचाने का काम किया। तो कुछ हिस्से जो है, जो कश्मीर के हिस्से जो चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में रह गए थे, और हाँ, ये बात भी सही है, जंग के दौरान हम लोग उससे आगे बढ़ चुके थे। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय हमारे खिलाफ में जो बड़े बड़े राष्ट्र जैसे अमेरिका हो गया और भी राष्ट्र हो गए, वो लोग क्या हमारे
में जो थे हमारे विपक्ष में खड़े हो गए थे। उस समय हमारे साथी जो रूस के लोग थे, जो रूस की सरकार थी, उन्होंने पूरी हमारा मदद किया। अगर रूस हमारा मदद नहीं करता तो उस समय हम लोग उस स्थिति पहुंचने के काबिल नहीं थे। तो ऐसा है, भारत उस समय थोड़ा कमजोर था, लेकिन ये 70 सालों में भारत इस स्थिति पहुंच चुका है कि आज वो भारत वो 30 साल का बच्चा नहीं बल्कि 70 साल का वो वयस्क और वो मजबूत इंसान बन चुका है। आज वो मजबूत स्थिति में है कि आज ये कश्मीर को वापस लेने में सक्षम है और अब हम लोग लेने के लायक भी और ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी राजनीति की बात करते हैं, हालांकि ये समय नहीं है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 2010 के बाद से मजबूती हुई है। आप 70 साल से उधर ले रहे हैं, लेकिन वो तो बीजेपी का कहना है कि पिछले 10 साल 11 साल से जितनी मजबूत भारत में है और जितने देश जो है, अन्य देश जो मजबूती से साथ में खड़े हैं, ये मोदी काल में ही ये हुआ है। देखिए ऐसा है, 10 नहीं, भाजपा आपने शायद ध्यान ना दिया हो, उनके प्रवक्ता मैं सुन रहा था, वो कहते हैं 14 के बाद मजबूती हुई। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो ऐसे लोग हैं जो अपने ही प्रधानमंत्री को बुरा भला करने का काम करते हैं। क्यों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो क्या उस कार्यकाल को भी क्या बुरा मानते हैं क्या वो? ऐसा है, जो ये 14 करते हैं, 14 के बाद देश आजाद हुआ, 14 के बाद जो कहते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो कार्यकाल था, क्या उसको आप किस पैमाने पे नापते हैं? ऐसा है, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय भारत में एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी और आज देश में मिसाइल बन रहा है, देश में इतना कुछ बन रहा है, देश में जहाज बन रहा, फाइटर प्लेन बन रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ, 70 सालों के इतिहास को झुटला नहीं सकते हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी के जो ये कार्यकाल को झुटला नहीं सकते हैं आप। केवल ये कहना कि 14 के बाद में इतना कुछ हुआ, ये भी कहना संभव नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, देश में हर एक प्रधानमंत्री इस आज के जो ये जीत है हम लोग का, इसके लिए उतना ही बधाई का पात्र है जितना कि मोदी जी है, जितना अटल बिहारी वाजपेयी है, जितना इंदिरा गांधी है और जितना हमारे नेहरू जी है। अच्छा, ये पाकिस्तान जो बात करते हैं, मैं पूछता हूँ, यही पाकिस्तान था जब एक समाज हमारे सिरदर्द बना हुआ था समय पे, उस समय पे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी प्लेन जो भारत के ऊपर से पार होते थे बांग्लादेश जाने के लिए, जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज आप देख लीजिए कि आज वो पाकिस्तान को तोड़ के जो इंदिरा गांधी जी ने आज वो बांग्लादेश कर दिया। आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। अगर आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा, पाकिस्तान आज हमें और मजबूती से आगे दिखाता। लेकिन इंदिरा गांधी को धन्यवाद देने की बहुत जरूरत है। इंदिरा गांधी जी ने उस पाकिस्तान को तोड़ के कमर ही तोड़ दिया। और मैं सही निवेदन करता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी के तीसरा टर्म है, मोदी जी के पास बहुमत है, हर कुछ इनके पास, जनता का सपोर्ट है। क्यों नहीं इस बार फिर से मोदी जी इंदिरा गांधी की तरह, इंदिरा गांधी के कमरों में चलते हुए क्यों नहीं पाकिस्तान को फिर से 2 टुकड़ा कर दिया जाए और पाकिस्तान के कमरों को फिर से तोड़ने का काम किया जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूं, मैं कांग्रेस के तौर पे कहता हूं कि मैं मोदी जी के साथ खड़ा रहूंगा इस मामले में। क्यों नहीं फिर से इंदिरा गांधी की तरह फिर से पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए बीच से। तो किस तरह गोपाल जी, आप ठीक है, अभी तो एक शुरुआत हुई है, एक बहुत ही करारा प्रहार हुआ है और जो आतंक फैक्ट्री है उस पर ज़ोरदार धमाका हुआ है। क्या मन में आपका क्या मन में है? वो जश्न का माहौल है, उत्साह है कि किस तरह से जो भारत ने जो कार्रवाई की है, रात को 1:05 में आसपास 25 मिनट की ये ज़ोरदार कार्रवाई, और जिस तरह से मन में उत्साह है, भारतीयों का मन में उत्साह है, आप किस तरह से उत्साह मनाएंगे और किस तरह से जश्न की जो थोड़ी बहुत तैयारी होगी? देखिए, मैं बता दूं कि इस घटना का जो रात में जो 6 और 7 के बीच जो रात का घटना है, जो इसका पहला खबर आया वो सुबह 4 बजे खबर आया था। जब से मैंने खबर देखी, जब से मेरी आंख खुली, तब से मैं इस घटना पे बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और जैसे भी कोई खबर आती थी कि उनके 90 लोग मर गए, उनके 9 ठिकाने निस्तनाबूद हो गए हैं, तो वैसे मेरी खुशी का जो अंदाजा वो बढ़ जाता था कि देखिए, मान के चलिए 9 ठिकाना अगर पाकिस्तानियों का वहाँ खत्म हो गया, वहाँ आतंकवादी खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो भविष्य में आतंकवादी तैयार होकर हमारे माथे का दर्द बनते, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिक्स खत्म होते जा रहा है। और जहां तक बात खुशी मनाने की, तो आज पूरा भारत खुश है, सिर्फ मैं नहीं, आज भारत का एक नागरिक, 137 करोड़ लोग जो है, एक नागरिक खुश है और सभी लोग आज खुशी मना रहे हैं कि आज भारत के लिए जीत का दिन है। आज ये दिवाली हमारे लिए, आज ये दिवाली है कि आज हमने पाकिस्तान के घर में घुस के, जिस तरह भगवान राम ने लंका में घुस के अपने देश के अपने सम्मान के लिए लड़ी थी, उसी तरह आज भारत 70 साल का जो भारत है, ये पाकिस्तान में घुस के अपने सम्मान, अपने रक्षा की जो लड़ाई है उसको लड़ के जीत के आया है। तो आज पूरा भारत खुश है और सही मायनों में बोला जाए तो आज दूसरी दिवाली है, आज दूसरी दिवाली होनी चाहिए। और मैं भारत के तमाम लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय सैनिक, जो हमारे भारतीय सैनिक है, उनके सम्मान में आज अपने घर के बाहर एक दीप जलाए कम से कम, ताकि हम उस भारत सैनिक, जो हमारे लोग आज तक इस 70 सालों में शहीद हुए हैं, जो हमारे लोग आज, जो हमारी भारतीय सेना जो अपनी जान को खतरे में डाल के पाकिस्तान में गई और जीत के आई है, तो उनके सम्मान में एक दीप जरूर जलाया।
चलिए, तमाम बातचीत के लिए गोपाल जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि अब तमाम पहलुओं पर चर्चा की और देश के सैनिकों के प्रति जो सम्मान है उसके लिए दीप सभी भारतीय ज़रूर जलाएं। ये बहुत ही अहम बात है। तो दर्शकों को बताएं कि किस तरह से जो हमला हुआ उसको लेकर पूरा देश उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और हमारी बेटियों और माताओं के सामने जिस तरह से सुहागों को मारा गया उसका चुन चुन कर बदला लगातार लिया जा रहा है। और देश की कामयाबी की प्रार्थना जो है लगातार की जा रही है। अगर युद्ध की बात करें तो भारत पाकिस्तान में अगर युद्ध की आशंका है, युद्ध अगर होता है तो करारा जवाब देने के लिए भी हमारे सैनिक लगातार डटे हुए हैं और पूरी तरह से तैयारी हो रही है। देखिए, पता ही नहीं चला कि हालांकि कल की बात करें तो मॉक ड्रिल की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से ये जो कार्रवाई हुई 1 बजे रात को, ये निश्चित तौर पे भारत की बहुत बड़ी जीत है और आतंकियों की बहुत बड़ी। और पाकिस्तान साथ में ले लीजिए, पाकिस्तान को भी ले लीजिए, क्योंकि वो तो आका है, आतंकियों का आका पाकिस्तान है और आका को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।